लेटर के और सेंटेंस के पार्ट 2 में पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि वर्ड और सेंटेंस और लेटर। तो वर्ड के बाद हमारा अगला आया था सेंटेंस। तो सेंटेंस में हम डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, और इसी में हम डिस्कस कर रहे थे कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसी में एग्जाम्पल में लिखा है द टेबल सैट ऑन द कैट, तो टेबल बिल्ली पर बैठा। अब इसके आगे की कहानी हमें बतानी थी आपको। तो टेबल पर बिल्ली बैठा, ये कैसे बैठ सकता है? ये कहना ही गलत है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कतई नहीं कह सकते हैं, इसीलिए कभी भी हम इसे नहीं कह सकते हैं, इसलिए मैं इसे काट देता हूँ, ये गलत है लिखना। सेंटेंस होते कैसे हैं? जैसे द कैट सैट ऑन द टेबल, उसी चीज को हमने इस तरह से उलट पुलट के लिख दिया। तो द कैट सैट ऑन द टेबल, यानी बिल्ली टेबल पर बैठी। तो बिल्ली अब टेबल पर बैठ सकती है, ये कहना सही है। तो ये एक वाक्य है और इसके एंड में एक फुल स्टॉप होगा जो कि छूट गया है, आप लोग लगा लीजिएगा। तो द कैट सैट ऑन द टेबल, ये सही है। ये द एक वर्ड है, कैट एक वर्ड है, सैट एक वर्ड है, ऑन एक वर्ड है, द वर्ड है, टेबल एक वर्ड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है, क्योंकि इसका सही सही सेंस है, यानी कि इसका पूरी तरह से पूर्ण अर्थ है, इसीलिए ये वाक्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस में काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे पास 5 होते हैं सेंटेंस के प्रकार। जैसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव भी कहते हैं लोग, असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचाने? मैं आपको पहचानना बताता हूँ। सबसे पहले तो इट बिगिंस विद सब्जेक्ट, सबसे पहले ये कहता है कि मैं शुरू होता हूँ भाई सब्जेक्ट से। असर्टिव सेंटेंस कहता है मैं शुरू होता हूँ सब्जेक्ट से, यानी बिगिंस मतलब शुरुआत होना। किससे शुरू होते हैं? ये सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। और खत्म कहाँ पे होते हैं? इट एंड्स विद फुल स्टॉप, यानी शुरू होते हैं सब्जेक्ट से और खत्म होते हैं फुल स्टॉप पे। आपने फुल स्टॉप देखा ही होगा कि लास्ट में जो है पॉइंट लगा होता है, बिंदु। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बन सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सी इज रीडिंग स्टोरी बुक। अब यहाँ पे सी इज रीडिंग स्टोरी बुक में मैंने हाईलाइट किया हुआ है सी को, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हाईलाइट किया है फुल स्टॉप को। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ मैंने एरो दिखाया आपको, यहाँ भी एक एरो आ गया। अब ये दोनों जो दिखा रहे हैं, ये सी जो है इसका सब्जेक्ट है जो कि शुरू हो रहा है सेंटेंस इससे, और फुल स्टॉप पे यहाँ पे एंड हो गया ये सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो सब्जेक्ट से शुरू हुए और फुल स्टॉप पे एंड हुए, ऐसे सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पे जो सेंटेंस आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए 2 तरह के प्रश्न होते हैं हमारे पास। अब ये 2 तरह के प्रश्न कौन कौन से होते हैं आप जरा देख सकते हैं कि ये 2 तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये हैं, पहला होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 2 तरह के हमारे पास सेंटेंस हैं। अगर मैं यस नो टाइप की बात करता हूं तो ये इट बिगिंस विद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस यस नो टाइप ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसे। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम कि ये WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब WH वर्ड कौन से होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनसे शुरू होते हैं हमारे WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, यस नो टाइप ये वाले। अब ये किस से शुरू होते हैं? डू, डज, इज, एम, आर, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दोनों के दोनों सेंटेंसेस क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन मार्क पे ही एंड होते हैं। इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, इट एंड्स विद क्वेश्चन मार्क, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। जैसे यहाँ लिखा आर यू रीडिंग स्टोरी बुक, तो यहाँ आर जो है आपका, ये आर आपका है ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ देख सकते हैं आप, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ भी लगा हुआ है। ये वर्ड जो है WH वर्ड है, क्योंकि WH इसमें शुरुआत हुई है।
और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे एंड हुआ है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो